बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। मजहबी जमात के एहतजाज का मामला पिंडी इस्लामाबाद में मामूलात ज़िंदगी दूसरे रोज़ भी बुरी तरह मुतासिर। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रास्तों की बंदिश के बायस तजारती सरगर्मियाँ भी मुअत्तल हैं। रावलपिंडी एक्सप्रेस वे, फैजाबाद और IGP रोड मुकम्मल तौर पर बंद है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मिलाने वाला फैजाबाद इंटरचेंज भी सील है, जबकि खन्ना पुल, कैरी रोड और ढोक काला खान के रास्ते भी ताहाल सील हैं। वारिस खान कमेटी चौक, 6 रोड, शमसाबाद और ईरान रोड भी सील है। रावल रोड, शाहीन चौक, सदर और पुराने एयरपोर्ट से आने वाले रास्ते भी मुकम्मल बंद हैं। इस्लामाबाद आने वाले बेशतर रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद रखे गए हैं। रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। सिर्फ मार्कला रोड खुला है। रावलपिंडी इंतजामिया ने शहर में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर रखी है, जबकि एयरपोर्ट जाने वाले रास्तों को भी कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया है, जिसके बायस हब परवासों में ताखीर हो रही है। जुड़वा शहरों में इंटरनेट सर्विस दूसरे रोज भी मुअत्तल है, जबकि रास्तों की बंदिश के बायस तालीमी इदारे भी बंद हैं। मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस दूसरे रोज भी मुअत्तल है और फैजाबाद के मुकाम पर पुलिस की भारतीय नफरी तैनात है। फैजाबाद में तमाम होटल्स को भी सील कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में रियासत मुखालिफ की आदत नहीं लाई जा सकती। DGISPR पेशावर में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी से सवाल हुआ था कि एक बयानिया बनाया जा रहा है कि KP में एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए के साथ नई क़यादत आने वाली है और इसका सबसे बड़ा टारगेट यही है फौज को यहाँ से वापस भेजना। सवाल के जवाब में DGISPR ने जवाब दिया कि एस्टेब्लिशमेंट रियासत का एक इदारा है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या ऐसी क़यादत लाई जा रही है जो रियासत के खिलाफ है? ऐसा नहीं हो सकता। एक और सवाल के जवाब में DGISPR का कहना था कि आप खुद फैसला कर लें कि वो कौन है जो कह रहा है वो सूबाई हुकूमत बर्दाश्त नहीं जो ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो। कौन ये कह रहा है कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं करना चाहिए बल्कि बात करनी चाहिए। इनका कहना था कि लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है कि दहशतगर्दी के मसले का हल ऑपरेशन करने में नहीं है। ये कहते हैं कि बच्चों के सर काट कर फुटबॉल खेलने वालों से बातचीत करें। रियासत और अवाम को ऐसे शख्स के फैसले और ख्वाहिश पर नहीं छोड़ सकते जो KP में दहशतगर्दी वापस लाने का अकेला जिम्मेदार हो। खारजियों और इनके सहूलतकारों से आहनी हाथ से निपटा जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप का चीनी दरामदात पर इजाफी 100% टैरिफ आयद करने का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर चीन पर 100% नया टैरिफ आयद करने का ऐलान किया। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका नवंबर से चीनी दरामदात पर इजाफी 100% टैरिफ आयद करेगा। अमरीकी मसनूआत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त तजारती इक़दाम किए जाएंगे। चीनी मसनूआत पर पहले ही अमेरिका की जानिब से 30% टैरिफ आयद है। अब नए दरामदी टैक्स के ऐलान के बाद आलमी स्टॉक मार्केटें गिर गई। ट्रंप ने इस ऐलान से चंद घंटे कबल ट्रूथ सोशल पर एक तवील पोस्ट में कहा था कि चीन ने दुनिया भर के मालिक को नायाब मादनियात की बरामदी पाबंदियों से मुतालिक खत भेजे हैं। ये नायाब मादनियात स्मार्टफोन्स, बरकी गाड़ियों, फौजी आलात और काबिल तजदीद तवानाई की टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होती हैं और इनकी पैदावार और प्रोसेसिंग में चीन आलमी सतह पर सबसे आगे है। ट्रंप ने कहा था कि चीन को दुनिया को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने चीन के रवैये को इंतहाई दुश्मनाना करार दिया। PTI ने दहशतगर्दों की आबादकारी का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। PTI तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अवाम को कबायली रहनुमाओं ने 2021 में दहशतगर्दों की वापसी का मंसूबा रद्द किया था। इस मंसूबे पर इमरान खान के दौरे हुकूमत में अमल नहीं हुआ। तर्जुमान PTI के मुताबिक दहशतगर्दी की जिम्मेदारी PTI पर डालना हक़ाइक़ के बरक्स है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ एक्स ट्विटर पर पैगाम जारी करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि हज़ारों तालिबान को इमरान खान ने पाकिस्तान ला के बसाया। आज भी PTI दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बात कर रही है। सालों से हमारी फौज और अवाम का खून बहाया जा रहा है। अफगान हुकूमत के 7 सालों पर मुहित मुज़ाकरात और वफूद के काबिल आने जाने के बावजूद पाकिस्तान में खून रेजी बंद नहीं हुई। इसके अलावा कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि दहशतगर्दों के लिए कोई नरम गोशा और रियायत काबिल बर्दाश्त नहीं। दहशतगर्दों को पनाह देने वालों को भी हिसाब देना होगा।
IMF مذاکرات، زرعی انکم ٹیکس اور کرپشن رپورٹ پر مہلت کی درخواست۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق سیلاب کے باعث صوبوں نے زرعی آمدن پر انکم ٹیکس نافذ کرنے کے لیے مزید مہلت مانگ لی ہے۔ سیلاب سے زرعی معیشت متاثر ہونے کے سبب صوبے فوری طور پر ایگریکلچر انکم ٹیکس نافذ کرنے پر آمادہ نہیں ہیں۔ ذرائع کے مطابق IMF کو دسمبر تک گندم کی سرکاری خریداری پالیسی پروکیورمنٹ پالیسی MEFP میں شامل کی گئی ہے، جبکہ سرکاری افسران کے اثاثے ظاہر کرنے اور کرپشن اینڈ گورننس ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ رپورٹ کے نکات بھی مذاکرات کا حصہ ہیں۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ حکومت نے کرپشن اینڈ گورننس رپورٹ پبلش کرنے کے لیے مہلت طلب کی ہے، جبکہ IMF کی جانب سے سرکاری سطح پر گندم خریداری کے لیے اوپن مارکیٹ یا نجی شعبے سے خریداری کا میکانزم فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق معاشی ٹیم نے اسٹرکچرل بینچ مارکس پر نرمی کی درخواست بھی کی ہے تاکہ معاہدہ جلد از جلد مکمل ہو سکے۔ پاکستانی کوہ پیما اسد علی کا تاریخی کارنامہ، ساتوں براعظموں کی بلند ترین چوٹیاں سر کر لی۔ پاکستانی کوہ پیما اسد علی میمن نے ساتوں براعظموں کی بلند ترین چوٹیاں سر کرنے کا سفر مکمل کر کے تاریخی کارنامہ سر انجام دے دیا۔ اسد علی میمن نے 7 سمٹ کا سفر انڈونیشیا میں اوشیانا کی بلند ترین چوٹی پونچک جایا کو سر کر کے مکمل کیا۔ اسد علی میمن نے 2019 میں یورپ کی ماؤنٹ ایلبرس، 2020 میں جنوبی امریکہ کی اکونکاگوا کو سر کیا تھا۔ 2021 میں اسد میمن نے افریقہ کی کیلیمنجرو اور 2022 میں شمالی امریکہ کی ماؤنٹ دینالی کو سر کیا تھا۔ اس کے علاوہ 2023 میں اسد علی میمن نے ایشیا اور دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کیا۔ اس سال کے آغاز میں انہوں نے انٹارکٹیکا کے ماؤنٹ ونسن کو بھی سر کیا تھا۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں ریڈ آئی نیوز۔